हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समरी बताने वाली हूँ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स चैप्टर की, जो क्लास 11 स्नैपशॉट बुक का चैप्टर है। इस चैप्टर की ऑथर का नाम है विलियम सारोयन। कहानी के मेन कैरेक्टर हैं आरम, दूसरे हैं मुराद जो कि आरम के कज़न हैं, तीसरे हैं खुसरो अंकल और चौथे हैं जॉन बायरो जो कि एक फार्मर है। आरम जो कि ऑथर हैं वो गारोग्लैनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं और इनका ट्राइब ऑनेस्टी के लिए फेमस है। इनके ट्राइब में बहुत पॉवर्टी है। अब ऑथर अपने 9 इयर्स के एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। ऑथर बता रहे हैं कि उनके कज़न मुराद, जिन्हें सब पागल मानते हैं ऑथर के अलावा, वो एक दिन सुबह 4 बजे ऑथर के रूम के विंडो के पास आए। जब ऑथर ने देखा कि उनके कज़न एक वाइट हॉर्स पर बैठे हैं तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा वो कोई सपना देख रहे हैं। उतने में मुराद ने कहा, हाँ, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ऑथर एक गरीब ट्राइब से बिलोंग करते हैं और उनका ट्राइब ऑनेस्टी के लिए फेमस है। इसी वजह से ऑथर को विश्वास नहीं हुआ कि मुराद एक हॉर्स पर बैठे हैं। हॉर्स खरीदने के पैसे उनके पास थे नहीं और चोरी उनके ट्राइब में कोई करता नहीं था। ऑथर जब मुराद से पूछते हैं कि तुम्हें ये हॉर्स कहाँ से मिला, तब मुराद कोई आंसर नहीं देते हैं। वो बस कहते हैं हॉर्स राइडिंग करनी है तो जल्दी से नीचे आ जाओ। तब ऑथर को यकीन हो जाता है कि मुराद ने इस हॉर्स को चुराया है। फिर वो मन ही मन बोलते हैं, इस हॉर्स को तो हमने बस राइडिंग के लिए लिया है, अगर हम हॉर्स को लेकर बेच देते तो वो चोरी कहलाता। आरम कपड़े पहनकर जल्दी से विंडो से कूद जाते हैं और हॉर्स के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। ऑथर ये भी बता रहे हैं कि उनके घर वॉलनट एवेन्यू के पास है और उनके घर के पीछे काफी सारे वाइनयार्ड्स और कंट्री रोड्स हैं। आरम के हिसाब से हर फैमिली में एक न एक इंसान जरूर होता है जो बहुत इम्पेशेंट, क्रेजी और इरिटेबल होता है। ऑथर के हिसाब से मुराद और उनके अंकल खुसरो उन्हीं लोगों में से आते हैं। अंकल खुसरो, जिनके बहुत बड़े बड़े मस्टैच और ब्लैक हेयर थे, वो हर बात पर कहते रहते थे, इट इज नो हार्म, पे नॉट अटेंशन टू इट। अब ऑथर बता रही है कि 3 मिनट से भी कम टाइम में वो लोग वॉलनट एवेन्यू पहुंच गए। ऑथर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। उन्हें अपने भाई के साथ हॉर्स राइडिंग करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो बताते हैं कि मुराद गाना गाने की बजाय चिल्ला रहे थे, यानी कि ऑथर का मतलब है मुराद ऐसे गा रहे थे कि उन्हें लग रहा था वो चिल्ला रहे हैं। अब आगे एक इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा है। खुसरो अंकल एक बार्बर की शॉप में दाढ़ी बनवा रहे थे। उतने में उनका बेटा 8 ब्लॉक से दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, पापा हमारे घर में आग लग गई है, जल्दी से चलिए। तब खुसरो अंकल बोलते हैं, इससे क्या हार्म है, इस पर ध्यान मत दो। तब बार्बर बोलते हैं, अरे लेकिन आपका बेटा बोल रहा है आपके घर में आग लग गई है। तब खुसरो अंकल बोलते हैं, मैंने कहा ना, इससे कोई हार्म नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। आरम और मुराद दोनों ही हॉर्स राइडिंग मजे से कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद मुराद कहते हैं ऑथर से कि तुम नीचे उतर जाओ, अब मुझे अकेले राइडिंग करने दो, क्या तुम मुझे अकेले राइडिंग करने दोगे? तब मुराद कहते हैं, ये तो हॉर्स पर डिपेंड करेगा। तब मुराद बोलते हैं, ये हॉर्स मुझे अच्छे से जानता है, इसीलिए मैं आराम से राइडिंग कर पाता हूँ, लेकिन तुम कैसे राइड कर पाओगे? तब ऑथर यानी आरम बोलते हैं, मेरा भी रिश्ता है हॉर्स के साथ, मैं भी आराम से राइड कर लूंगा। फिर ऑथर उतर जाते हैं और मुराद को अकेले राइड करने देते हैं। मुराद हॉर्स से बोलते हैं, वजीरे रन, और वो हॉर्स उन्हें इरिगेशन डिचेस घुमाकर 5 मिनट से भी कम टाइम में वापस ले आता है। अब ऑथर हॉर्स पर बैठते हैं। अब तक थोड़ी थोड़ी सुबह हो चुकी होती है। आरम जैसे ही हॉर्स पर बैठते हैं, हॉर्स पहले तो हिलता भी नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद बहुत तेज दौड़ता है और इरिगेशन डिचेस के बजाय हॉर्स दीकरेंदी हलाबियन के पास चला जाता है।
कुछ टाइम बाद ऑथर हॉर्स से गिर जाते हैं और हॉर्स वहां से भाग जाता है। मुराद दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी नहीं हॉर्स की फिक्र कर रहा हूँ। मुराद ऑथर से बोलते हैं, जाओ जाकर हॉर्स को पकड़ कर लेके आओ, इससे पहले कि सब लोग उठ जाएं। फिर दोनों भाई अलग अलग डायरेक्शन में जाकर हॉर्स को ढूंढते हैं और करीब हाफ एन आवर के बाद उन्हें हॉर्स मिल जाता है। ऑथर मुराद से पूछते हैं अब हॉर्स को वापस कराएं या फिर कहीं छुपा दें। तब ऑथर को मुराद के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि मुराद उस हॉर्स को छुपाने वाले हैं। तभी ऑथर मुराद से पूछते हैं कि उन्होंने कब से हॉर्स को चुराया है। तब मुराद आरम से कहते हैं, आज सुबह ही मैंने इस हॉर्स को चुराया है। आरम को विश्वास नहीं होता है। तभी मुराद बोलते हैं, अगर कोई हमसे पूछे तो हमें यही कहना है कि आज सुबह ही हमने इसे राइडिंग के लिए लिया है। फिर दोनों भाई एक फार्म में हॉर्स को ले जाते हैं। फार्म के ओनर का नाम फिटफिजियन होता है। वो लोग हॉर्स को अल्फा अल्फा और हॉर्स फूड देते हैं। फिर दोनों भाई घर की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर ऑथर को मुराद बताते हैं कि शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी हॉर्स को कंट्रोल करने में, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो मुझे समझने लगा। फिर आरम पूछते हैं, क्या ये हॉर्स मुझे भी समझेगा? तब मुराद बोलते हैं कि तुम अभी छोटे हो, जब तुम 13 इयर्स के हो जाओगे तब तुम्हें भी हॉर्स समझेगा। फिर आरम अपने घर चले गए और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उतने में खुसरो अंकल वहाँ पर आ गए और तभी उनके बाद एक फार्मर भी आए। उनका नाम जॉन बायरो था और वो एक असीरियन थे। तभी उनकी मम्मा ने उनको कॉफ़ी और सिगरेट ऑफर किया। फिर बात करते करते जॉन बायरो ने बताया कि उनका वाइट हॉर्स पिछले महीने से गायब है और वो अभी तक वापस नहीं आया है। तभी अंकल खुसरो चिल्लाते हुए कहते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। हमने अपना होमलैंड खो दिया तो तुम्हारा हॉर्स क्या चीज़ है? इतनी छोटी सी बात पर दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर फार्मर बोलते हैं कि मेरे पास एक हॉर्स कार्ट है, लेकिन हॉर्स के बिना मैं कार्ट का कोई यूज़ नहीं कर सकता। फिर अंकल खुसरो कहते हैं, इससे क्या हार्म है, इस पर ध्यान मत दो। तभी वो फार्मर बोलते हैं, मैं 10 माइल चलकर यहाँ तक आया हूँ। तब खुसरो अंकल कहते हैं, जब तुम्हारे पास पैर है तो तुम्हें चलने में क्या दिक्कत है? फिर फार्मर बोलते हैं, मेरे पैरों में दर्द हो जाता है इतना ज़्यादा चलने से। फिर खुसरो अंकल कहते हैं, इससे क्या हार्म है, इस पर ध्यान मत दो। तब फार्मर अंकल कहते हैं, मैं उस हॉर्स को $60 देकर खरीद कर लाया था। तभी अंकल खुसरो चिल्लाकर कहते हैं, पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, और वहाँ से दरवाज़ा बंद कर वो चले जाते हैं। तब आरम की मदर कहती हैं, वो दिल के बुरे नहीं हैं। फिर आरम मुराद के पास जाते हैं। उस टाइम मुराद एक पीच ट्री के नीचे एक रॉबिन बर्ड की उड़ने में हेल्प कर रहे थे, क्योंकि उस बर्ड के पंख में चोट लग गई थी। फिर आरम मुराद से कहते हैं, वो हॉर्स एक फार्मर का है और आपने मुझे बताया नहीं कि आपने उस हॉर्स को पिछले 1 महीने से अपने पास रखा है। और आरम मुराद से ये भी कहते हैं कि आप मुझे एक प्रॉमिस करो, जब तक मैं हॉर्स राइडिंग अच्छे से ना सीख लूँ आप उस हॉर्स को वापस नहीं करोगे। तब मुराद बोलते हैं, तुम्हें हॉर्स राइडिंग सीखने में 1 साल लगेगा, तो क्या मैं 1 साल तक हॉर्स को अपने पास रखूं? तब आरम बोलते हैं, हाँ, हम 1 साल तक हॉर्स को अपने पास रख लेते हैं। तब मुराद बोलते हैं, तुम पागल हो क्या? तुम एक गैरोग्लेनियन ट्राइब के होकर ऐसा कैसे बोल सकते हो? फिर आरम बोलते हैं, अच्छा तो 6 महीने के लिए हम हॉर्स को अपने पास रख लेते हैं। इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं मुराद। वो जिस रॉबिन बर्ड की चोट ठीक कर रहे थे उस बर्ड की चोट ठीक करते हैं और उसे उड़ने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो बर्ड 2 बार नहीं उड़ पाती, लेकिन तीसरी बार में वो बर्ड उड़ जाती है। अगले 2 वीक तक ऑथर और मुराद दोनों हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं। फिर एक दिन वो दोनों हॉर्स को लेकर फिटफिजियन डेजर्ट वाइन तक पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें जॉन बायरो दिखे। उन्हें देखकर मुराद ने कहा, तुम चुप रहना, मेरा एक तरीका है फार्मर्स के साथ बात करने का। फिर जब जॉन बायरो वहाँ आते हैं तब वो दोनों भाई उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर रिप्लाई में जॉन बायरो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सन्स ऑफ माय फ्रेंड्स। उसके बाद वो पूछते हैं, आप दोनों के हॉर्स का क्या नाम है? तब वो दोनों लोग बोलते हैं, हमारे हॉर्स का नेम है हार्ट। उसके बाद वो हॉर्स के दांतों को देखने लगते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, मैं ये बात कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये ट्विन है मेरे हॉर्स का। फिर वो आगे कहते हैं, मेरा ऐसा
ऐसा कहने का ये रीज़न है क्योंकि आप दोनों गैरोग्लैनियन ट्राइब से बिलोंग करते हो, जो ऑनेस्टी के लिए फेमस है। नहीं तो मैं या कोई और भी यही मानता कि आपने मेरे हॉर्स को चोरी किया है। फिर वो आरम और मुराद को गुड डे चाइल्ड बोलकर चले जाते हैं। फिर वो दोनों नेक्स्ट डे हॉर्स को लेकर जॉन बायरो के फार्म में जाते हैं। फिर वहाँ आरम देखते हैं उनके पीछे डॉग्स होते हैं। वो पूछते हैं मुराद से, क्या ये डॉग्स भौंकेंगे नहीं, क्योंकि अगर ये भौंकने लगे तो जॉन बायरो को पता चल जाएगा। तब मुराद बोलते हैं, नहीं नहीं, मेरा डॉग्स के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर वो दोनों लास्ट टाइम हॉर्स के सर पर अपना हाथ फेरते हैं, उसे हग करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसी दिन जॉन बायरो अपने हॉर्स कार्ट में आरम के घर आते हैं और कहते हैं आरम की मदर से, मुझे मेरा हॉर्स मिल गया है और अब ये पहले से ज़्यादा हेल्दी और पावरफुल हो गया है। फिर वो गॉड को इसके लिए थैंक्स बोलते हैं। उसी टाइम खुसरो अंकल बोलते हैं गुस्से से, अब तो आपको आपका हॉर्स मिल गया है, अब तो इस बात पर ध्यान मत दो।